डिडवाना जिले से मोहम्मद साकिर राजस्थान। खबर डिडवाना से। डिडवाना रोडवेज डिपो पर गहराया संकट। तीसरे दिन भी धरने पर परिचालक, प्रबंधन और कर्मचारी आमने सामने। डिडवाना में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज में तानाशाही और उत्पीड़न के आरोपों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। डिडवाना डिपो के मुख्य द्वार पर परिचालक राजेंद्र प्रसाद शर्मा का धरना सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस विरोध प्रदर्शन ने न केवल स्थानीय प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि रोडवेज की आतंकिक कला को भी उजागर कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप 40 दिन बिना ब्रेक की ड्यूटी। धरने पर बैठे परिचालक राजेंद्र प्रसाद और उनके साथियों का आरोप है कि डिडवाना आगार में कर्मचारियों का मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। मुख्य प्रबंधक पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चालकों और परिचालकों से लगातार 40 दिन तक बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के काम कराया जा रहा है। रोजाना 12 से 15 घंटे तक ड्यूटी ली जा रही है। बीमार होने पर भी मेडिकल लीव स्वीकार नहीं की जा रही है। अवकाश मांगने पर बिना किसी पूर्व सूचना या जांच के सीधे चार्जशीट थमा दी जा रही है। बिना उचित ड्यूटी चार्ट के 400 किलोमीटर से अधिक बस चलाने पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रबंधन का पक्ष कार्रवाई केवल अनुशासनहीनता पर। दूसरी ओर डिपो के मुख्य प्रबंधक राकेश कुमार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अनुशासनहीनता करार दिया है। प्रबंधक का कहना है कि परिचालक राजेंद्र शर्मा बिना किसी लिखित सूचना के धरने पर बैठे हैं, जिससे निगम का 802 किलोमीटर का शेड्यूल के कटेल निरस्त हुआ है और राजस्व की हानि हुई है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि मुख्यालय और निर्देशानुसार टॉप 5 आय देने वाले कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र और -5 सबसे कम आय वाले के खिलाफ कार्रवाई के भी नियम हैं। संबंधित परिचालक को पहले कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जब न मिलने पर भी नियमानुसार चार्जशीट जारी की गई। प्रबंधन ने यह भी कहा है कि शीतकालीन और आगामी ग्रीष्मकालीन समय सारणी टीटीसी के लिए सभी कर्मचारियों से सुझाव मांगे गए थे और जो भी व्यवहारिक सुझाव आए उन्हें शामिल भी किया गया था। 16-17 फरवरी को प्रदेशव्यापी चक्का जाम की आहट। डिडवाना का यह मामला ऐसे समय में गरमाया है जब राजस्थान स्टेट रोडवेज अप्लाइज यूनिट ने पहले ही 16 और 17 फरवरी को प्रदेशव्यापी आंदोलन और चक्का जाम का ऐलान कर रखा है। यूनियन का दावा है कि विभाग में 12,385 रिक्त पदों के कारण वर्तमान स्टाफ पर काम का बोझ असहनीय हो गया है। साथ ही जून 2025 से जनवरी 2026 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके प्रति लाभों का भुगतान न मिलना भी बड़े आक्रोश का कारण है। पुलिस और मुख्यालय को दी गई सूचना। प्रबंधन ने इस पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट जयपुर मुख्यालय भेज दी है और स्थानीय पुलिस को भी सूचित किया है। फिलहाल गेट पर धरना जारी रहने से डिपो के कामकाज और यात्री सेवाओं पर असर पड़ने की भी संभावना बनी हुई है। सबसे पहली बात तो जो परिचालक डिपो के बाहर बैठा है राजेंद्र कुमार शर्मा, वो बिना किसी लिखित सूचना के नियम विरुद्ध जाकर बैठा है, जो कि कतई सही नहीं है। इसको मुख्यालय से एक आदेश आया था जिसमें पर्टिकुलर नाम है कि जो 5 टॉप इनकम वाले हैं उनको प्रशंसा पत्र दिया जाए, जो -5 हैं उनको उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो इनमें 5 लोग थे, पांचों को हमने पहले कारण बताओ नोटिस दिया था नियमानुसार। उसके बाद में जब जवाब नहीं आया तो हमने चार्जशीट इश्यू की। अब चार्जशीट इश्यू करने के विरोध में परिचालक ने इसकी ड्यूटी जोधपुर लगी हुई थी, वो शेड्यूल कटेल किया है, जिससे निगम के 802 किलोमीटर निरस्त हुए हैं और अपनी मर्जी से बाहर बैठ गया है, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है, पूरी तरह से अनुचित है। यदि इस परिचालक को किसी तरह की कोई समस्या थी तो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आके भी बात कर सकता था, तो हम उसको समझा सकते थे। उसके बाद में भी मेरी पूरी टीम और मेरे द्वारा इनको बार बार समझाइश की गई, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इस पूरे प्रकरण की रूपरेखा मैंने तथ्यात्मक रिपोर्ट मैंने मेरे मुख्यालय को भिजवा दी है एवं पुलिस को भी इन्फॉर्म कर रखा है। यदि कोई असामाजिक काम होता है तो पुलिस अपना काम करेगी। इसके अलावा जैसे आपने सीकर रूट की जो बात बताई है, जैसे जब से मेरे आने से पहले सीकर रूट पे जितना टाइम था उतना ही था,
फिर भी मेरे डीडवाना आगार में साल में 2 बार टाइम टेबल बनता है। एक शीतकालीन समय सारणी होती है, एक ग्रीष्मकालीन समय सारणी होती है। तो शीतकालीन समय सारणी से पहले भी मैंने ऑफिशियल ग्रुप के माध्यम से सभी ड्राइवर कंडक्टर को ये निर्देशित किया था कि नई टीटी सीट बनने जा रही है, किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या हो या कोई सुझाव देना चाहता हो तो 2 दिवस में या 3 दिवस में मेरे को लिखित रूप में या व्हाट्सएप के माध्यम से ये अपडेट दे सकता है। जो मेरे पास सुझाव आए मैंने उनका निस्तारण भी किया है। अब दोबारा ग्रीष्मकालीन समय सारणी बन रही है, उसमें भी मैंने सभी को कह रखा है कि कोई भी रूट पे किसी भी परिचालक या चालक को कोई भी समस्या हो या कोई सुझाव देना चाह रहा हो तो मुझे कृपया अवगत करवाएं। मैं उनको बिल्कुल अपनी टीटी सीट में शामिल करूंगा, जिससे आप लोगों को परेशानी नहीं हो, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और निगम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ये सब मैंने कर रखे हैं।